इंट्रोडक्शन से पहले मैं बता दूं, मोस्ट अवेटेड वीडियो हम बना रहे हैं इस बार ब्रैम्पटन टू कैलिफोर्निया। मतलब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा जो हम ट्रैवल करते हैं, पांच नहीं एक्चुअली 2.5 दिन में एज अ टीम ड्राइवर, वो हम इस बार आपको दिखाएंगे। पहले भी हमने ये वीडियो बनाई थी, वो पंजाबी में थी, बहुत सारा प्यार मिला उस वीडियो को। तो इस बार हमने सोचा कि हिंदी में ये वीडियो बनाई जाए हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए, क्योंकि उनको कई बार पंजाबी समझ में नहीं आती। तो देखते रहे। आई थिंक इसके पिछली बार हमने 3 पार्ट्स बनाए थे, आई थिंक इस बार भी 3 पार्ट्स बन ही जाएंगे। सो लेट्स सी कितने पार्ट बनते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट। अभी राइट नाउ हम यार्ड में। इस बार हाय मैं क्या बताऊं, इतनी ठंड थी ना इस बार। तो हमारा फूड, मतलब फूड भी नहीं कह सकते, चीजें जम गई ट्रक में भी गाड़ी में भी। सैलड था, बाकी सैलड ठीक है, बट उसके खीरे जम गए पूरे, है ना, बिल्कुल जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं वैसे वाले हो गए। और वो छोड़ो, ट्रक में हम होते हैं ना, ये देखो ऑलिव ऑयल ये भी जम गया इस बार, इतनी ठंड पड़ रही है। पहले पता क्या होता था कि हम आते थे जब ब्रैम्पटन आते थे तो कई बार हमें ठंड नहीं मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे तब गर्मी है, जब हम ब्रैम्पटन से निकल जाते तब स्नो पड़ जाती थी। इस बार पिछले 3 हफ्तों से लगातार थोड़ी स्नो, नेगेटिव टेम्परेचर लगातार चल रहा है। तो 3 हफ्ते हो गए भी, हमें तो बहुत ठंड मिल रही है। और इस बार तो भी हद ही कर दी। अभी मैं कुक करने का सोच रही थी, अभी जैसी बॉटल इसमें चम्मच भी नहीं जाएगा तो कैसे इसको निकालूं मैं। चलो थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं एंड लेट्स सी क्या बनता है इसका। पाल जी गए हैं अभी बाहर, आने ही वाले हैं। ट्रेलर वगैरह हमने कर लिया है हुक। तो चलिए करते हैं फिर शुरू। ब्रैम्पटन से इस बार जा रहे हैं हम कैलिफोर्निया की ओंटारियो सिटी में। तो कनाडा में ओंटारियो स्टेट है, बट कैलिफोर्निया में ओंटारियो शहर का नाम है। वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ओंटारियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं इस बार। फिर से हमारा हैजर्डस मटेरियल वाला लोड है। लेट्स सी। तो मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे अभी गाड़ी के नीचे जाना पड़ेगा जी आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रक के नहीं, हमारी गाड़ी के नीचे। क्योंकि इस बार हमारी गाड़ी के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया। किसी ने पीछे से हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी, नई वाली को। तो इतना डैमेज तो नहीं हुआ, मतलब कोई स्क्रैचेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट वो आपने देखा होगा ना, हम हमारी गाड़ी के पीछे ट्रेलर डाल लेते हैं, तो जिस चीज के साथ हम वो ट्रेलर हुक करते हैं उसकी रबड़ पूरी कट गई। तो अभी मैंने गाड़ी के नीचे जाके देखना है अच्छे से कि कोई नीचे से कोई चीज हिली तो नहीं है, कुछ मतलब सब कुछ ठीक है ना, उसके स्क्रूज वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो मैं उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाऊं। तो मैंने दूसरे कपड़े डाल लिए, क्योंकि अभी यार्ड में नीचे तो स्नो है, तो कपड़े गंदे तो नहीं होंगे और थोड़े बहुत गीले हो सकते हैं क्योंकि स्नो है। तो मैं अच्छे से अपने आप को कवर अप कर लूं। और बड़ी वाली टॉर्च दिखाते हुए आपको कौन सी रखी हुई है। तो गाड़ी को कर ले हम चेक। लो भाई, पाल जी आ चुके हैं। मैं ट्रक से नीचे उतर गई हूँ और अपने ग्लव्स वगैरह डाल लूं और टॉर्च दिखाती हूँ मैं जरा आपको। ये नए ग्लव्स लेके आए थे हम, पुराने वाले तो बहुत गंदे हो चुके हैं। ये रही टॉर्च, बड़ी लाइट है इसकी अंधा कर दिया मैंने आपको। चलो चलते हैं। तो लाइट की रोशनी में देखें किधर हैं पाल जी। ये रहे पाल जी, चले पाल जी। अरे चलिए, आप पहले कैमरा को पकड़िए, मैं नीचे को तो बाद में पकड़े, पहले वो भी देख लो क्या। अच्छा, वो इसमें ना हमने वो रखे हुए हैं चूहे मार भगाऊ। अपने देखिए चूहा यंत्र आपने गिरा दिए, मुझे लगता है। आपने बताया ही नहीं, मैंने जांच नहीं कराया। मुझे क्या पता था आप ऐसे ही ले जाओगे। देखो जरा, नहीं है, एक तो है। वो दूसरा भी एक वो रहा, एक ये रहा। और तुम्हें मालूम, एक ना जे आज दोनों लाल मार रहे हैं, जो वो दूसरी गाड़ी में लगाया ना, कई बार हरा होता है। वो क्यों ऐसे ही होता है। वो बता कोई चुहा नहीं उसको सही करो यार।
ठीक से रखो, वो गिर जाएगा। वो देखो हरा हो गया अब। वो अलग अलग छोड़ते हैं मुझे लगता है। चलो पूजा जी। चलो आ जाओ। यार पूजा तुमने तो ग्लव्स डाले हुए हैं लेकिन मैंने नहीं डाले ना, तो मुझे ठंडी ठंडी टॉर्च पकड़ा दी है। पहले दिखा दूं मैं क्या हुआ। इसके ऊपर ना एक रबड़ का कवर होता है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, जंग ना लगे, तो वो ऐसे पूरा अंदर ही चला गया और कट गया। तो अभी टॉर्च दीजिए मुझे पाल जी। मैं यहाँ से तो हमने देख लिया सारे स्क्रूज ठीक है, तो मैं नीचे जाऊँ फिर? जी जाइए। उल्टी जाऊँ? यहाँ लम्बे पे जाओ। हाँ पहले आप मेरे पे टॉर्च मारो जरा, मुझे दिखाई दे। ओके। फिर बाद में मुझे टॉर्च पकड़ाना। दीजिए टॉर्च। आज मैं पूरी मैकेनिक बन जाऊंगी। ठीक है। सही लग रहा है सब कुछ। और जो आगे देखो ना, यहाँ ये ठुका था वहाँ पे नट बोल्ट सही है। आगे आओ। हाँ, ओ इधर आगे। यहाँ ओ आती हूँ। यहाँ टायर के आगे, जहाँ यार बेटे यहाँ हिच लगी है, यहाँ पे ये चीज। हाँ कोई क्लिप वगैरह तो नहीं निकला हुआ? नहीं। सही है सब। चलो भाई। ओह टॉर्च बंद हो गई। लाइट चली गई। आज के दिन जग जाएगी। ओ शुक्र है। चाह चलो आ जाओ। कपड़े गंदे हो गए मेरे? नहीं ठीक है, दिखाओ। देखो जरा। लाओ। हाँ नहीं ठीक है, इतना नहीं है। चलो चलिए लॉगबुक डाल दीजिए पाल जी। तो ये होता है हमारा सबसे पहला काम। तो अभी आप देख सकते हैं हम यार्ड में ही हैं। ट्रक हमने अपना ट्रेलर हुक कर लिया है। तो ट्रेलर वगैरह जो हम हुक करते हैं वो तो आपने बाकी वीडियोस में भी देखा होगा ना, जैसे हम कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, हमारा ट्रेलर हुक होता है, फिर हम सब कुछ चेक करते हैं, अपना पेपर वर्क चेक करते हैं। तो वो तो रेगुलर। चाय गर्म हो गई है। वो मेरी चाय नहीं है, मेरी माचा है। माचा टी आता ना, उसके नाम में टी लाते हैं, तो वो गर्म हो गई है। तो मेरी माचा टी लाते गर्म हो गई है, ठंडी हो गई थी ये सब चक्कर में आधी पड़ी थी। तो उसके बाद हमारा काम होता है लॉगबुक डालने का। तो लॉगबुक हमने डाली है। अभी पाल जी की पहली शिफ्ट है। पाल जी चलाएंगे यहाँ ब्रैम्पटन से लेके मिशिगन सिटी आती है, कौन सी स्टेट में? इंडियाना में है ना। तो इंडियाना स्टेट तक पाल जी चलाएंगे। तो अभी ओंटारियो स्टेट से हम पहले मिशिगन स्टेट में एंटर होंगे, फिर इंडियाना स्टेट में एंटर होंगे, और इंडियाना स्टेट में शहर का नाम है मिशिगन सिटी। तो चले? हाँ जी चलिए। तो मेरी जब तक चाय है मैं थोड़ा सा साथ में बैठ के वाई कर लेती हूँ। चलिए भाई बैठ जाइए। जी क्या किया हुआ है? क्या जी क्या? ओ सॉरी, पानी थोड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और बनाया हुआ क्या? मैंने सबको बताया पाल जी इस बार इतनी ठंड है, हमारे खीरे जम गए, ऑलिव ऑयल भी जम गया। हाँ जी ऑलिव ऑयल भी जम गया। थोड़ा गरम पी लो आप। चलो लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। बैठे बैठे कुछ करना है काम। हाँ जी चलो शुरू करें ट्रक चलाना लेके प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सभी गॉड एक हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर इंसान एक है, उसके बनाए हुए बंदे एक हैं, तो भगवान भी एक है। चलो चले। चलिए भाई। तो लाइट्स कर दें सबसे पहले बंद। और स्नो आप देख सकते हैं काफी पड़ी थी, बट अभी तो उठा दी हुई है यार्ड से, बट काफी पड़ गई है। इस बार पता नहीं कैसा मौसम है, हर रोज स्नो पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है ना, ठीक से पड़ रही है, पता नहीं क्या दिखावा करके चली जाती है। इसमें जाना है? हाँ जा तो रहा है। हाँ नहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। चलो जाने दो उसको, पहले ये निकल जाए इनके पीछे, फिर हम निकलेंगे। तो हमारे यार्ड की एंट्री दिखाती हूँ मैं। हम तो आपको मालूम है कहाँ से हैं। हाँ आप भी बता दोगे आप कहाँ से हो, कर दो कमेंट फिर
के कान से देख रहे हो आप, और स्टेट साथ में कंट्री। कंट्री तो चलो मालूम ही है कि ज्यादातर इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, है ना। हाँ। लेकिन अकेला इंडिया नहीं लिखना, हमें भी मालूम है इंडिया से हो। और स्टेट में यार हमने शहर का नाम भी बताओ। हो सके तो शहर का भी, तो हमें ये हो कि भाई अगर हम उस शहर में घूमने जा रहे हैं ना, हमारे पास है कोई हमारी फैमिली वहाँ पे भी है कोई। क्योंकि स्टेट्स का पता क्या, हमने अपनी बुक्स में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, पर शहरों के नाम हमें नहीं पता होता ना। जैसे अभी जो ज्यादातर हिंदी स्टेट्स में रहते हैं उनको पता कि हाँ पंजाब भी एक स्टेट है, बट स्टेट क्या होती है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है ना, तो उनको पता होगा कि पंजाब भी एक स्टेट है, वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं। बट उनको शायद ये नहीं पता होगा कि वहाँ पे एक जलंधर शहर है या लुधियाना शहर है ना जी। तो ये चीज होती है। तो ये देखिए ऐसे हमने वहाँ पे लाइसेंस रखा है। ट्रक नंबर 2982 हाँ जी। ट्रेलर 531030 लोडेड। 531030 लोडेड। ओके जी। तो ये देखो ऐसे हमने ट्रक ट्रेलर बता दिया और वो लोडेड है कि खाली है। और ये जो हम निकलने से पहले करते हैं वो आप भी करें। क्या कि अगर आप 2 जन हैं हाँ। तो भैया जी हाँ जी, पर्स चेक कर लिए, हाँ जी, पर्स चेक कर लिया है, पासपोर्ट चेक कर लिए, पासपोर्ट भी चेक कर लिया है, बस बाकी सब रोड पे मिल जाएगा। नहीं लोड के पेपर भी देखने हैं वो भी रोड पे मिल जाएंगे। या वो तो चलो मैं लेके आया था, मुझे मालूम है, या लेकिन मेन तो जो हम घर से लेके आते हैं वो मेन है हमें। वो मिल गया। और यहाँ पे गाड़ी ठुकी है हमारी, तो यहाँ पे देखो यार्ड के बाहर, यहाँ पे और भाई साहब ट्रक चलाते हैं। एक बंदा कोई इधर मुड़ने को खड़ा था, मतलब पहले हम मुड़ने को खड़े थे, उसके पीछे उसने भी मुड़ना था हमारे पीछे, और उसकी गाड़ी रुकी नहीं, सीधा आके उसने यहाँ पे बीच में मारी। चलो भाई ये निकल चुके हैं हम ब्रैम्पटन से, अपने यार्ड से, और हमारा पहला पार्ट इस व्लॉग का हो चुका है शुरू। तो हम 1.5 घंटा चला के रोड पे क्रूजिंग करते करते ट्रैफिक में गिरते पड़ते पहुंच ही गए हैं लंदन। लंदन वो वाला लंदन ही, यूरोप वाला लंदन ही, यूके वाला लंदन ही है। तो ये लंदन है ओंटारियो में। तो यहाँ पे जो पहला पंप आता है हमें फ्लाइंग जे, तो वहाँ से हम डीजल डलवा लेंगे। ठंड बहुत है, वाकई बहुत हो रही है ठंड इस बार। पहले क्या होता था कि हमने ज़्यादातर पिछली साल हमें ठंड मिली नहीं, क्योंकि हमारा टाइम उधर निकल जाता था, तो इधर जब आते थे तब तक गर्मी हो जाती थी। तो एनीवे करते हैं। तो अगर आप भी ट्रक चलाते हो तो काफ़ियों को ये बात नहीं मालूम कि कि बहुत ही इजी है पंप ऐप से चलाना। मैं इसलिए ऐप से चलाता हूँ पंप। जैसे ऐसे इनकी ऐप है, ठीक है, जो चलाते हैं उनको मालूम होगा कि ऐसी ऐप होती, राइट। तो काफ़ी लोग चलाते नहीं। हाँ, एक और बात, अगर आपने कार्ड इसमें फ़िल किया तो जो कार्ड मालूम कैसे फ़िल करना होता है कि जो सारे नंबर ऊपर से लेके, मैं दिखा नहीं सकता सॉरी, तो ऊपर से लेके जो छोटे नंबर होते हैं ना, ऊपर से लेके वो सारे नंबर फिल करने होते हैं। तो इससे ऐप आपकी चल सकती है। तो ऐप से मैं चला लूँगा, ये बहुत इजी है ऐप से चलाना। और एक बात कि आपको बाहर जाके कार्ड वगैरह नहीं डालना पड़ेगा कहीं भी, राइट। बस जहाँ नंबर आएगा वो नंबर आप वहाँ पे भरेंगे, दैट्स इट। तो चलो मैं चला लूँ इसे, फिर चलते हैं हम, राइट। तो कोड मुझे आ गया है, तो मैं वो बाहर जाके फिल कर दूंगा कोड उसमें, तो फिर पंप स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे चला रहे हो पंप को, जैसे ऐप से चला रहे हो, तो किसी के साथ ऐप का कोड वगैरह शेयर मत करें, क्योंकि फिर अगर उसने आगे और किसी के साथ शेयर कर दिया तो वो तेल डलवा सकते हैं आपके ऐसे। तो कार्ड तो बीच में ही है पहले, तो पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती जब आपने ऐसे कार्ड फिल किया होता है। तो इसलिए वो किसी के साथ मत शेयर करें। तो ये देखो कितना सिंपल था, राइट, कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने अपने फ़ोन में चलाया, बाहर आया, कोड भरा और पंप स्टार्ट।
तो जो मेन पंप था वो मैं उधर से ऑन कर रहा हूँ और इधर से सैटेलाइट पंप ऑन कर लूँगा। यहाँ पंगा है जो कनाडा में हम फ्यूल डलवाते हैं, इसमें एक बार में एक ही पंप चलता है, लेकिन जब हम उधर होते हैं यूएस में तो वो इकट्ठे दोनों पंप चल पड़ते हैं, तो वो थोड़ा इजी बना देता है आपके काम को कि आप जल्दी से फिलअप करके रेडी टू गो ऑन द रोड। तो जो हमारा पहला फिलअप होता है वो कनाडा से ही होता है कि ये ज़रूरी है कि करा के ही पूरा भर के टैंक यहाँ से जाना है कनाडा से, क्योंकि चलो वही होता है कि आपको मालूम है उधर का एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि एक बार जो हम टैंक यहाँ से फुल करा रहे हैं तो कुछ ही बच रहा है, राइट, कंपनी को कुछ ही बच रहा है उस पर, तो इसलिए यहाँ पे हमें करवाना पड़ता है। ओह ठंड वाकई बहुत है, तो यही पंगा है। जैसे अभी कि ठंड के दिन है तो अभी मुझे एक पंप इधर चल रहा है, अभी फिर मैं दूसरे पे जाऊंगा, फिर बाहर खड़ा रहूंगा, जबकि यूएस में क्या है दोनों एक टाइम पे चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा खड़ा नहीं होना रहता। तो अभी हम पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, जो कि आता है 2.5 घंटे बाद, लेकिन हमें लग जाते हैं 3-3.5 घंटे, क्योंकि ट्रैफिक, फिर तेल डलवाना है, तो ये सब कुछ करते करते हम 3-3.5 घंटे में पहुंच गए हैं बॉर्डर पे। और हमारी तरफ तो चलो सही है, उनकी तरफ लगा हुआ है रश। और ये बॉर्डर है सार्बिया, काफ़ी बॉर्डर है जो लगते हैं, तो जैसे कि विंडसर का बॉर्डर है, फिर ये सार्बिया का बॉर्डर है, फिर फोर्ट एरी का बॉर्डर है, उसके बाद फिर दूसरे बॉर्डर उधर है, वहाँ उस तरफ हम जाते भी नहीं हैं, तो हमारे बीच यही बॉर्डर रहती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं तो कमेंट करें, फिर हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। और ये सभी ऐसे ब्रिज, कितने बड़े ब्रिज हैं, सभी ऐसे ही है ना भैया, मतलब बंदा नीचे ना देखे, डर लगता नीचे देख के। तो कई बार ऐसे थॉट भी आते हैं जब यहाँ पे हम ट्रैफिक में फंसे हो, तो थॉट आता है यार अगर कुछ हो गया, मान लो जो गिर गया तो यार पानी से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या होगा अगर ऐसा हो गया कुछ। और अंधेरे में जब निकलते हैं तो वो नीचे पानी भी सारा काला काला ही लग रहा है, अंधेरा हुआ पड़ा पूरी तरह, तो वो चीज और आपको थोड़ा सा ना वो ट्रिगर करती है आपके माइंड में थॉट्स कि ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। एनीवे हमारे भी इधर लगा हुआ थोड़ा सा रश, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे हैं ऑलमोस्ट कितने, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12 तो 14 बूथ हैं एंटर करने के लिए यूएस में। तो ये सारे ट्रक के नहीं है, आधे गाड़ियों के हैं, फिर कुछ ट्रक के हैं, फिर एक बस का है, फिर एक तो वो भी होते हैं अगर आपका वाइड लोड है वो लेके आपने जाना है, तो अगर आपने वाइड लोड अगर लेके जाना होता तो इन्हें पहले बताना पड़ता है कि भाई हम वाइड लोड लेके आ रहे हैं। वो मतलब इन्हें नहीं होता, वो बेसिकली होता है जो ये ब्रिज अथॉरिटी वाले हैं उनको बताना पड़ता है। तो हम चले जाते हैं उधर, उधर रश नहीं है, ये मालूम नहीं क्यों इधर लगा हुआ है। वो लास्ट लाइन है फास्ट की, और ये 2 लाइन है यहाँ पे लग जाते हैं। इसके आगे 2 ट्रक है मेरे ख्याल से ना, उधर वो एक ही है। हाँ, या इधर आ जाओ, उधर चलते हैं। हाँ इधर 2 थे हमारे आगे, इधर एक ही है। तो वो फास्ट है, उसके लिए फास्ट कार्ड चाहिए, वो तो हमारे पास है, लेकिन लोड भी फास्ट चाहिए। लोड फास्ट नहीं है हमारा, लोड थक जाता है, इसलिए ये फास्ट नहीं है। हम फास्ट है। तो ये हम जाएंगे FDA ऑफिस में पेपर वर्क ड्रॉप करने, क्योंकि हैजमेट मटेरियल है, तो उस पर लिखा हुआ है कि FDA को पेपर्स हमने वो वहाँ पे छोड़ के आने हैं। तो रात के वक्त में तो वो ओपन नहीं होते, तो हमने सिर्फ अपने पेपर वहाँ पे ड्रॉप करने हैं। और ये देखो यहाँ पर तक लाइन लगी हुई है एक्सरे वालों की। तो हमने तो एक्सरे की तरफ नहीं जाना, बट हमने सीधा ऑफिस की तरफ चले जाना है। बट हमें इनकी वेट करनी पड़ेगी क्योंकि कट है वो बिल्डिंग के ऊपर से। हो रहा है मूव कि नहीं है?
हो रहे हैं, लेकिन वही अपने बीच बीच में वो गैप बहुत छोड़ के खड़े हुए हैं। अच्छा, तो बॉर्डर क्रॉस करके ही मैं करने लगा हूँ लंच अपना, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था लगभग 12-12:30 बजे कर लिया था दोपहर को। तो अभी टाइम हो गया 10 बज गए हैं। तो अभी मैं लंच करने लगा हूँ। बीच में हाँ मैंने खाया था थोड़ा सा कुछ। तो लंच में मैं खाने लगा हूँ अंडे हैं, ठीक है, बॉइल्ड अंडे हैं, ये एवोकाडो है और साथ में सैलड है, जैसे लेटिस, खीरे, टमाटर, तो वो है। तो वो मैं अभी खाने लगा हूँ। तो फिर मैं जाऊँगा आगे। गुड मॉर्निंग। हम पहुंच गए हैं मिशिगन सिटी इंडियाना में एंड पाल जी ने जिम लगा ली है। मेरी तो भाई नींद ही नहीं पूरी हुई। देखो शावर रेडी हो रहा है सबके बार बार ये बोल रहा है। तो मेरी तो नींद इसलिए पूरी नहीं, पता नहीं क्यों ठंडी लगी जा रही थी, मेरे पैर ही नहीं गर्म हुए इतना टाइम। तो आप बताइए जिम कैसी रही और ड्राइव कैसी रही? अच्छा था। एंड पे आके जब 30-40 किलोमीटर रह गया ना, हाँ। तब बहुत नींद आने लगी। लेकिन ना जो मैंने वो दिन स्टार्ट किए हुए हैं ना, टिकटॉक पे मैं डालता हूँ, इंस्टा पे भी डालता हूँ, हाँ। कि हमने इस पे भी हमने डालना था कि अभी दिन चल रहे हैं, हमने ट्रिप पे जाना है जुलाई महीने, लास्ट का ट्रिप पे, रोड ट्रिप है। 12,000-13,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और गाड़ी में ही सोएंगे हम। 1 महीने का ट्रिप है। तो पूजा मतलब उसके लिए मैं मतलब अभी पहले मैं जाता था ना जिम लगाने, हाँ। तो मुझे उबासियाँ आई जानियाँ ऐसे ही करते रहना। आज कसम से हाँ। एक भी उबासी नहीं, जबकि मुझे इतनी नींद आई हुई है। ठीक है। मैं कल सुबह के 11-11:30 बजे का उठा हुआ हूँ और अभी 5:30 हो गए हैं। मतलब आप अगर पकड़ लो 12 पकड़ लो, 12 से 12 आगे 17.5 घंटे हो गए हैं मुझे जागते हुए। अच्छा, तो ये तो बता दो हम कितने किलोमीटर बाद रुके हैं? 750 किलोमीटर है? 750 तो ब्रैम्पटन से लेके यहाँ तक 750 किलोमीटर हो चुका है। और यहाँ पे हम एक तो शिफ्ट चेंज करेंगे। पाल जी ने जिम लगाई, मैंने भी जाना था बट मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी इसलिए। तो चलो अभी हम शिफ्ट चेंज करें। पाल जी आपका फूड रेडी है। पाल जी का फूड मैंने कर दिया है रेडी, फिश एंड ब्रोकली। शुक्र है आज जो मैंने याद करवाई है कि सॉल्ट डालना है, कि मैडम पिछले 2-3 दिन से मुझे ऐसी मछली और ब्रोकली खिला रही है, ना ऊपर ना बिना ऊपर सॉल्ट। ना मैं भी सोचूं मुझे वोमिट क्यों फील होती है जब मैं खाता हूँ, अंदर ही नहीं जा रही मेरे। तो फिर मेरा दिमाग चला यार इसमें कुछ है ही नहीं है। मैं अपना वो वेजी के साथ तड़का लगा लेती हूँ ना, पकड़ो पहले। तो ये नहीं लगाते, तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि यार इसके ऊपर कुछ डाल दूं। तो चलिए आप खाना खाइए और मैं अंदर वॉशरूम वगैरह हूँ। और बताएं क्या आपकी बीवी ने भी कभी ऐसा किया है? और आपको ने नोटिस नहीं किया? मेरे ये नोटिस हो जाता सॉल्ट। तो मेरी शिफ्ट शुरू करने से पहले मैं अपने लिए नींबू एंड एप्पल साइडर विनेगर वाला वार्म वाटर बनाऊंगी। तो पानी मेरा हो रहा है बॉयल, मिक्स कर लेंगे उसको। तब तक नींबू काट लें। अभी मैंने कुछ नहीं खाना क्योंकि मैंने 1.5-2 घंटे तक रुकना है वॉलमार्ट में ग्रोसरी करने के लिए। तो वो पहला वॉलमार्ट हमें मिलता है यूएस सेंटर होने के बाद। यहाँ से आपको पता ही है काफी चीजें हम नहीं लेके आ सकते। ये वॉलमार्ट तो और भी आते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, ये नहीं पहला खुले ओपन आवर्स में। हाँ, ओपन आवर्स में तो हम रात में 700-800 किलोमीटर तो हम रात में ही निकल आते हैं ना। ऐसे बोलो ना फिर। तो ओटावा शहर में आता है वो, इलिनॉय में। तो वहां पे मैं रुकूंगी और वहीं पे फिर खाना खाऊंगी। तो अंटिल देन वार्म वाटर पीते हैं। मैंने बना लिया, इसको मैं पीऊंगी स्ट्रॉ के साथ क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर डाला है ना, तो वो एसिडिक होता है। उससे अगर हम ऐसे ही पीते हैं तो दांत भी खराब होते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप रेगुलर पीते हैं तो दांत ना येलो होने लग जाता है। मुझे भी नहीं पता था पहले। तो इसको स्ट्रॉ के साथ पीना चाहिए ताकि वो आपके दांतों पे कम लगे। लेकिन जो वो मैं देख रहा था कि वो कह रहे सैलड पे डाल लो, तो हाँ। वो तो फिर दांतों से ही खाना है ना। हाँ, पर तो उसमें सैलड में पता क्या, ज्यादातर लोग एप्पल साइडर नहीं डालते, वो व्हाइट विनेगर डाल लेते हैं। लेकिन वो ChatGPT कह रहा था एप्पल साइडर डाल दो। हाँ, वो भी कहीं डालते हैं बट ज्यादातर लोग नहीं डालते, इसको ऐसे पीना पसंद करते हैं। तो होता क्या है इससे, ये तो तुमने बताया ही नहीं। वो एसिडिक है एप्पल साइडर। नहीं, इससे होता क्या है, क्यों पी रही हो? अच्छा, ये तो मैं
ऐसे अपने एक तो गट हेल्थ के लिए और इससे स्किन अच्छी रहती है उसके लिए पी रही हूँ। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं, नींबू तो उसमें मैं डालती थी पहले भी, तो ये मैंने ऐड किया है। ओके, तो मैं करूँ सोऊं फिर मैं अब? हाँ जी, तो अभी फिर मैं अपनी लॉग बुक डाल लूं और मैं यहाँ इंडियाना से चलना स्टार्ट करूंगी। ये हमारी दूसरी शिफ्ट शुरू हो रही है। पहले 750 किलोमीटर पाल जी ने चलाया और अपनी ब्रेक वगैरह डाल के, बॉर्डर डाल के, जिम डाल के, तो उन्होंने 12 का घंटे तो मतलब हो ही गया उनको चलाते को। तो अब है मेरी बारी, तो बुक डाल ले हम। तो ये हमने एग्जिट निकाल लिया है, हम वॉलमार्ट आए हैं। लेट्स सी, पहले अच्छी सी जगह देखकर पार्किंग लगा ले। सुबह सुबह खाली पड़ा है तो काफी अच्छी जगह मिल गई मुझे। तो अभी हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंचे हैं हम? ओटावा शहर में, जो कि इलिनॉय में है। इसके तो यार पहले मैं तार उतारूं, पता नहीं हमारे कैमरे को क्या हो गया है आज। बार बार बोली जा रहा है, ना मैंने कोई वाईफाई ऑन किया ना मैंने कुछ किया, फिर भी बोली जा रहा है। चलो अभी हम पहुंच गए ओटावा में, जो इलिनॉय स्टेट में है, और मैंने 1 घंटा 50 मिनट वहां से चलाकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। एंड यहाँ पे हम करेंगे ग्रोसरी, तो वॉलमार्ट में रुके हैं हम। एंड टेम्परेचर यहाँ का हो चुका है -15 डिग्री एंड सुबह के 7:15 बज चुके हैं यहाँ पर। तो थोड़े से मैं एक्स्ट्रा कपड़े डाल लूँ और फिर चलते हैं पहले ग्रोसरी करने। और भी मेरे को पानी पिए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो फिर मैं आके कुछ खाती हूँ।